हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज़ आकांक्षा वर्मा। सो आज हम बात करने वाले हैं आपकी स्टडी रूटीन के बारे में। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ महीने अपने वेस्ट कर दिए हैं, कैसे आप बाउंस बैक कर सकते हो, अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो सो दैट 2026 का बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो यू मस्ट बी फीलिंग गिल्टी दैट हमने ऑलरेडी टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट कर दिया है एंड अब कैसे होगा, क्या होगा करके। सो अगर आप इफेक्टिव अपना प्लान बनाओगे, स्टडी रूटीन फॉलो करोगे, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस। सबसे पहले यकीन करो कि आपके पास अभी भी टाइम है, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सो अगर आप हिसाब लगाओगे सो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सो 4 या अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मंथ्स का टाइम आपके पास है। सो व्हाट मैटर्स नाउ इज़ जो अभी बचा हुआ टाइम है, बचे हुए 3-4 महीने कैसे आप यूज़ कर रहे हो, यही 3 to 4 मंथ्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे आपकी परसेंटेज एंड आपका जो रिज़ल्ट है एंड आपके कॉन्सेप्ट एज वेल। बिकॉज अगर आप अच्छे से पढ़ोगे सो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे एंड देन आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह का है वो भी अच्छे से कवर हो पाएगा, राइट। सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टडिंग एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे। सो एक्सेप्ट करो कि आपने पढ़ाई नहीं करी है, ओवर थिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हियर आई एम टू हेल्प यू, टू गाइड यू। सो फीलिंग बैड वोंट बी हेल्पिंग यू, बिकॉज आपको पता है कि अगर आप बुरा भी फील कर रहे हो तो 1 या 2 दिन, बट अगर आप स्टार्ट करोगे आज से पढ़ाई करना, वही आपका क्या कर सकता है, फ्यूचर चेंज कर सकता है एंड वही हमें स्टार्ट करना है। सो एक्सेप्ट करो कहाँ पे हो, कितना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, क्या किया है, देखो अपने उसमें सिलेबस डाउनलोड करो, पास्ट ईयर पेपर्स देखो, सो दैट यू हैव एन आइडिया कैसे आपको आगे अपनी पढ़ाई करनी है। नोट्स बनाने चाहिए या फिर नहीं बनाने चाहिए, बहुत लोगों को डाउट होता है। सो अगर आप एवरेज लर्नर रहे हो लाइक मी, सो प्लीज़ मेक श्योर आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो एंड उसे रिवाइज कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे सारी चीज़ें याद रहती हैं, देन दैट्स वेरी गुड। सो आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का टेस्ट ले सकते हो, लिखो उस टॉपिक को एंड सी आर यू एबल टू राइट एग्जैक्ट द सेम थिंग और नॉट। अगर आप एग्जैक्टली लिख पा रहे हो, दैट मीन्स आप क्या हो, यू आर अबव एवरेज लर्नर एंड आपको अच्छे से चीज़ें याद रहती हैं, ऑल्सो यू कैन रिटेन, तो आपको उतनी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मेक अ रियलिस्टिक प्लान, ठीक है। आपको रियलिस्टिक प्लान बनाना है स्टार्टिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट दैट यू लाइक, सो दैट यू लाइक स्टार्टिंग, ठीक है। अगर आपको लग रहा है उसमें जो टॉपिक्स हैं वो कैसे आपको करनी चाहिए, इससे ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, कौन सा आपको सिलेबस में से कौन सा आपको सब्जेक्ट पिक करना चाहिए, कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए, अगर आप चाहते हो उसे भी हम डिटेल में बनाएं, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। सो ट्राई टू कवर द रिमेनिंग टॉपिक्स इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो उससे आप कैसे कर सकते हो, सो आपको क्या करना है, यूटिलाइज़ करना है अपना टाइम, स्टडी करना है ज़्यादा घंटे के लिए, सो दैट आपका जो रिमेनिंग सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके। सो आपको प्रायोरिटाइज़ करना है अपने सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर्स जो आप कर रहे हो। सो आपको देखना है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स कौन कौन से हैं, PYQ से एनालाइज करना है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसी हिसाब से आपको अपने नोट्स ही बनाने हैं। अब फिज़िक्स में जैसे कि मॉडर्न फिज़िक्स इंपॉर्टेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, सो अगर आप उसमें वीक हो सो आपको वो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैथ्स में कैलकुलस का काफ़ी वेटेज रहता है, प्रोबेबिलिटी एंड वेक्टर्स जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के लिए। सो अगर आप सोच रहे हो कहाँ से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ से आपको सॉल्व पेपर्स वगैरह मिल जाएंगे, सो एज यू कैन सी यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स के सॉल्व पेपर्स गिवन हैं जो कि आपको सॉल्व पब्लिकेशन के मिल जाएंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे बायोलॉजी का बेसिकली मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायोलॉजी यहाँ पे गिवन है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश का ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे सारे ही सॉल्व पेपर्स आपको गिवन है। यहाँ पे देख सकते हो आप क्वेश्चन बैंक भी यहाँ पे है। केमिस्ट्री के लिए यू कैन सी सारे ही यहाँ पे चैप्टर्स गिवन है, सैम्पल पेपर भी गिवन है आपको एंड 2025 का बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर भी गिवन है। तो यहाँ पे समराइज़ कर रखा है, देन MCQs में एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग इज रिटन, सो दैट आपको डिटेल में नॉलेज हो कि कैसे क्या लिखना है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन गिवन है एंड ऑल्सो यहाँ पे कीवर्ड स्पेसिफाइड कर रखे हैं जो आपको एग्जाम में लिखने चाहिए। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज़ गो चेक इट आउट फ्रॉम देयर। यहाँ पे आपको सैम्पल पेपर क्वेश्चन गिवन है एंड देन यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का पेपर भी आपको साथ ही में मिल जाता है। सो अगर आप सोच रहे हो कि आपको चाहिए है, सो यू कैन जस्ट चेक इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ऑल्सो oswald.io भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, सो प्लीज़ मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख रहे हो। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लेक्चर्स की। सो 1 शॉट लेक्चर्स देख सकते हो, और रेफरेंस या NCERT का भी यूज़ कर सकते हो। PYQs एंड क्वेश्चन बैंक विल बी वेरी हेल्पफुल। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है इन केस इफ़ यू वांट टू स्कोर वेल। अगर हम बात करते हैं रियलिस्टिक सॉलिड प्लान का, जो कि आप आज से स्टार्ट करने वाले हो, सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आज से स्टार्ट करो, सो दैट यू विल बी एबल टू स्टार्टेड फ्रॉम टुडे एंड प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा। स्टेप 1 की अगर हम बात करते हैं तो आपको लर्न करना है, साथ ही में नोट्स बनाने हैं। नोट्स आप कहीं से ही बना सकते हो, रेफरेंस बुक, कोई यूट्यूब में आप चैनल फॉलो कर रहे हो या फिर मे बी आपने स्कूल में बना रखे हो वो, तो आप तीनों को कंबाइन भी कर सकते हो। दैट
डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। आपको रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस करनी है PYQs एंड क्वेश्चन बैंक एज वेल। ये तभी हो पाएगा जब आपका पूरा ही सिलेबस कंप्लीटेड है। तो आपको सिलेबस ऑफिशियल डाउनलोड करना है सो दैट यू हैव एन आइडिया फॉर दैट, एंड उसके हिसाब से ही आपने नोट्स एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो। स्टेप 3 विल बी फुल रिविजन। जब आपका पूरा ही सिलेबस कंप्लीटेड है, नाउ यू हैव टाइम कि आप सारी चीज़ अच्छे से देखो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो। सो आपको इसे इस हिसाब से ब्रेक करना है। ये एक रफ आइडिया है जो कि आप फॉलो कर सकते हो। बेसिकली आपको जो करना है दैट इज़ यूटिलाइजिंग टाइम सो दैट यू आर एबल टू कंप्लीट द सिलेबस। सो आपको इसे ब्रेक करना है वीकली में, लाइक 2 सब्जेक्ट्स आप डेली कर सकते हो। एक टफ चूज़ करोगे, एक ईजी, सो दैट मॉडरेशन में सारी चीज़ें चलें। टारगेट आपका 4 आवर्स का डेली होना चाहिए, दैट इज़ एक्सक्लूडिंग योर स्कूल के अलावा आप वापस आके 4 घंटे पढ़ रहे हो, दैट शुड बी देयर। 6 से 7 घंटे अगर छुट्टी है, मान लो संडे है या फिर कोई भी अगर आपको छुट्टी मिल रही है, तो यू नीड टू फोकस ऑन योर एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है। आई एम नॉट सेइंग सारे ही करो, बट वंस यू हैव एनालाइज PYQs एंड क्वेश्चन बैंक से जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको आइडिया लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते। तो उसमें से कुछ आप चूज़ करके वहाँ से रिटन प्रैक्टिस उसकी कर सकते हो। एंड एनसीईआरटी की जो भी आप रेफरेंस फॉलो कर रहे होगे, डेफिनेटली वहाँ पे आंसर गिवन होगा। सो यू नो द फॉर्मेट एग्जैक्टली आपको क्या क्या वहाँ पे लिखना चाहिए। सो आपको स्टिक रहना है एनसीईआरटी में सो दैट ऑल द टॉपिक्स यू हैव कवर्ड। PYQs आपको देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक सो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रैक्टिस। अब ये सब कुछ अगर हो चुका है, दैट मीन्स आपका सिलेबस ही पूरा कंप्लीट हो गया है। देन यू कैन जंप अहेड विद सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स। एंड वंस यू आर डूइंग सैम्पल पेपर 1, मान लो आपने केमिस्ट्री का कर लिया है, सो उसे खुद चेक करो, बिकॉज सॉल्व पेपर से ही आप यू आर गोइंग टू चेक इट फ्रॉम देयर। वहाँ से देखो, खुद को मार्क्स दो, एनालाइज करो योर मिस्टेक एंड डू नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स अगैन, ठीक है। इसके अलावा देखो कि जो गलती हुई है उसे दोबारा उसका करेक्शन भी करो। एनालाइज नहीं करोगे देन सैम्पल पेपर आपने 10 किए हों या फिर मे बी 20 करें, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। ये हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई मान लो कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ वाला है, आप लोगों को भी अपने क्या करनी है, मिस्टेक्स एनालाइज करनी है। आपको प्रैक्टिस करना है कि आंसर राइटिंग आप लिख कैसे रहे हो, ठीक है। अब हो सकता है आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया, बट वहाँ पे वो कीवर्ड्स ही मेंशन नहीं थे जो कि आंसर में मेंशन होने चाहिए। सो व्हाट, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। देन यू विल ब्लेम टीचर कि हमने 5-6 लाइन लिखी थी बट हमें मार्क्स नहीं मिले, वाइल यू मिस द कीवर्ड ओवर देयर। तो कीवर्ड्स ऑलरेडी गिवन होते हैं कि अगर आप कोई डी ब्लॉक की अगर बात करें तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हो, राइट। वहाँ पे कोई स्पेसिफिक टर्म्स की आप बात करते हो तो वो वहाँ पे लिखे होने ही चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर हो सकता है कि आप हेडिंग वहाँ पे अच्छे से डालो, कीवर्ड्स के हाईलाइट कर दो एंड यहाँ पे डायग्राम बनाओ, ग्राफ का इंटरप्रिटेशन लिखो, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। यू नीड टू फोकस ऑन एवरीथिंग ओवर हियर। नाउ दीज आर सम कॉमन मिस्टेक्स विच यू शुड अवॉइड। तो पहली बात तो आपको सारी ही चीज़ें एक दिन में नहीं करनी है। यू हैव 3 to 4 मंथ। एक दिन आप अपना यू कैन स्पेंड ऑन कौन सा टॉपिक करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट करना चाहिए, सिलेबस उसका सबका डाउनलोडेड है या नहीं है, आपके पास पास्ट ईयर पेपर्स हैं या फिर नहीं है। ये सब चीज़ें आपको करनी है सो दैट आपके पास सारा ही यू कैन से स्टडी मटेरियल क्या है एक साथ में है, ठीक है। सो डोंट कॉपी अदर्स टाइम टेबल। कोई अगर आपको बोला नहीं मैं तो सुबह पढ़ती हूँ, तो आपको ऐसे फॉलो नहीं करना। नहीं कोई बोला कि नाइट रूटीन अच्छा होता है, आप देखो व्हाट यू हैव बीन फॉलोइंग। लाइक आई एम अ नाइट आउल, सो मुझे कितना भी कोई सुबह जल्दी उठा दे, आई कांट फॉलो दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब मैं कर सकती हूँ उसे 1 हफ्ता, मे बी 1 महीना, बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट एज वेल एंड डोंट स्विच बुक्स एंड रिसोर्सेज। उससे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी एंड यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि पढ़ाई कहाँ से करनी चाहिए। एंड देन यू विल फील दैट नहीं, इतना सब रिसोर्सेज में देखने के बाद भी हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है, यू विल फील डीमोटिवेटेड। तो एक ही रिसोर्स पे आपको स्टिक रहना है अदर देन एनसीईआरटी के अलावा एक हेल्पिंग बुक आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए जो आपको गाइड कर रही है अलॉन्ग विद द आंसर्स, कैसे लिखना चाहिए एंड एवरीथिंग। सो नाउ यू शुड बी कंसिस्टेंट टिल फेब एंड मार्च। अब आपको सिलेबस जो है वो नवंबर या फिर दिसंबर तक कंप्लीटेड होना चाहिए, ठीक है। ये सब कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, नोट्स आपके बने होने चाहिए, आपके पास जो वर्कशीट है बेसिकली फॉर्मूला शीट है वो रेडी होनी चाहिए, ग्राफ इंटरप्रिटेशन वगैरह आपको देखते ही आपको आइडिया आ जाना चाहिए। उसके बाद जो फेब और मार्च तक आप जो करोगे दैट विल बी व्हाट, सैम्पल पेपर्स देना, एनालाइज करना एंड ऑल। सो या दैट इज़ इट देन। सो यू डोंट हैव टू स्टडी फॉर 12 आवर्स। आपको मेक श्योर करना है जो भी आप स्टडी करो स्मार्टली स्टडी कर रहे हो एंड रोज़ कर रहे हो। कंसिस्टेंट इज़ द की। सो डेली अपना टारगेट बना दो। इफ़ नॉट फॉर 4 आवर्स स्टडिंग डेली, जस्ट मेक श्योर आप एटलीस्ट 2 घंटे से शुरुआत कर रहे हो। अगर पढ़ाई नहीं भी की जा रही एटलीस्ट आप बैठ रहे हो, सो दैट अगर आपका पहला दिन अपने को फोकस करने में लग रहा है कि हम बैठे हैं 1-2 घंटे के लिए, देन डेफिनेटली डे 2 से आपका स्टार्ट होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर आप सारी ही चीज़ें फॉलो कर रहे हो। फॉर एनी डाउट, एनी
सॉर्ट ऑफ कुछ भी आपका जो क्वेरी है, कमेंट डाउन बिलो, विल डेफिनेटली आंसर दैट। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन।